क्या हमारे फाट से आग लग सकती है? एक ऐसी लड़की जिसके लिए हर एक दिन जून 11 है। एक ऐसा गांव जहां पे लोगों को कब्र से बाहर लेकर आया जाता है। जहर को पीने से हमारी डेथ तो हो जाएगी, पर जहर का टेस्ट कैसा होता है ये आज तक कोई जानता नहीं है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एक ऐसी लड़की है जिसके लिए हर एक दिन जून 11 है। रायली हॉर्नर। वो हर एक 2 घंटे में अपनी याददाश्त भूल जाती और हर 2 घंटे में इसकी मेमोरी रीस्टार्ट होती है। और ये सब चीज़ की शुरुआत इसकी लाइफ में जून 11 से हुई थी। तभी से उसकी लड़की के लिए हर एक दिन जून 11 होता है। जब उसकी मेमोरी रीसेट होती है तब उसको डेट सब बताना पड़ता है, वरना उसको स्टार्टिंग में हर एक दिन जून 11 लगता है। ये सब उसका एक एक्सीडेंट हुआ था तब हुआ था, इसीलिए वो जब सो के उठती है तो उसको लगता है कि उसका एक्सीडेंट कल ही हुआ था। नंबर 19, ये फ़ोटो जो आपको दिख रहा है, ये बात आपको जानकर हैरानी होगी। ये फ़ोटो खींचने के लिए आदमी को करीब 1 साल का वक्त लग गया था। ये फ़ोटो बिना कोई एडिटिंग के बिना खींचा गया है। ऐसा परफेक्ट सनसेट लेने के लिए जो रेलवे की पटरी पर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसमें बहुत वक्त लग गया था। और ये पटरी ऐसी लग रही है कि जैसे ये हीट की वजह से लावा बनने वाली हो। फैक्ट नंबर 18, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आपको पता होगा ही। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ये इतना बड़ा है कि जिसमें आप चाइना, इंडिया, यूएसए, मैक्सिको, यहाँ तक यूरोप भी, इसमें इन सबका 16% एरिया आप फिट कर सकते। यूरोप जैसे कंट्री का भी आप इसमें 60% एरिया को फिट कर सकते हो। ये इतना बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। 1930 के पहले लोग अपने बच्चे को मेल कर देते थे। आपने सही सुना कि लोग पहले अपने बच्चों को पोस्टल सर्विस के थ्रू मेल कर देते थे। अगर बच्चों को अपने ग्रैंड मदर या फादर से मिलना होता था तो पेरेंट्स उसे पोस्ट ऑफिस में ले जाकर मेल कर देते थे कि वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। पोस्टल मैन उनको ऐसे बैग में ले कर जाकर पोस्ट करके आते थे, पर ये चीज़ पहले के समय कॉमन थी। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, आपको ये जो फोटो दिख रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेड और वाइट डॉट क्या है अर्थ पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेड और वाइट डॉट है अर्थ की चारों तरफ, और ये जो अर्थ के चारों तरफ वाइट सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वो ये हैं कि अर्थ पे कितनी सैटेलाइट हैं। और ये जो रेड सैटेलाइट है वो बता रही है कि कितनी सैटेलाइट इस समय एक्टिव है। और अगर हाँ अर्थ पे नंबर की बात करें सैटेलाइट की तो 9000 सैटेलाइट्स हैं, उसमें से 3430 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। नंबर 15, ये साइकोलॉजी फैक्ट है कि जो इंसान टेक्स्ट में परफेक्ट होता है वो रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं होता है किसी से कन्वर्सेशन करने। इसीलिए ऐसे इंसान फेस टू फेस कम टाइम बिताते हैं और इसीलिए वो टेक्स्ट में ज़्यादा टाइम बिताते हैं और टेक्स्ट में एक्सपर्ट बन जाते हैं। नंबर 14, रैबिट एक ऐसा जानवर है जिनकी आंखें उनके सर के साइड में होती हैं, इसीलिए रैबिट एक बार में पूरा 360 देख सकते हैं। मतलब उनको हर साइड अपना दिखता है, चाहे कोई कहीं से भी आए पर इनको पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। और इसी पावर की वजह से रैबिट जंगलों में अपने शिकारियों से बचते हैं। नंबर 13, मरने के बाद जिन लोगों को गाड़ दिया जाता है वो हमेशा के लिए ज़मीन में ही रहते हैं। पर इंडोनेशिया के तोराज़ा में कुछ बात अलग है। यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपका दोस्त, तो साल में एक बार आप उसको उसकी कब्र से बाहर निकाल सकते हो और उसको एक टूर पे ले जा सकते हो। ये यहाँ का ट्रेडिशन है और यहाँ का ट्रेडिशन सब लोग फॉलो करते हैं। ये लोग डेड बॉडी को उनके फेवरेट कपड़े तक पहना देते हैं। इस तरह से बात करते हैं कि जैसे अभी डेड बॉडी जिंदा हो। नंबर 12, एक ऐसा बच्चा था जिसने गलती से मुर्गी के बच्चे पे अपनी साइकिल चला दी थी और उसके बाद ये बच्चा रोने लगा था और फटाफट से एक हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसके पास जितने पैसे थे उसने डॉक्टर को दिया और चूजे को बचाने की पूरी कहा कि कोशिश करिएगा। और हाँ, वो चूजा भी लकी था जो वो बच गया। वैसे तो डॉक्टर एनिमल्स के अलग होते हैं, पर चूजे को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए नॉर्मल डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया था। और आप इसकी आँख में बच्चे के देख सकते हो वो कितना सॉरी फील। नंबर 11, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला एल सल्वाडोर, ये एक ऐसा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को अपने कंट्री में लीगल किया है। वहाँ पे अपनी आप डेली लाइफ में बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वैसे अब तो इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए इसको खरीदने
नंबर 10, साल 2010 में एक बच्चे ने अपने पापा के मेटल डिटेक्टर से खेलने का सोचा कि पापा मेटल डिटेक्टर हॉबी के लिए करते थे और इस बच्चे ने खेलते खेलते कुछ ऐसा खोज लिया, शायद ही इसके पापा कभी हॉबी करते करते इसको ढूंढ पाते। इस बच्चे ने 24 कैरेट गोल्ड का एक पेंडेंट ढूंढा जो एकदम प्योर और बहुत पुराना था, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। हाँ, ये 16वीं सेंचुरी का गोल्ड था और ये कोई ऐसा वैसा पेंडेंट नहीं, ये बहुत खास पेंडेंट था, इसीलिए ये पेंडेंट $4 मिलियन में बिका था, इंडियन में 30 करोड़ रुपए। नंबर 9, जो आप किसी के लिए छोटी छोटी चीजें करते हो वो कभी भी इंसानों को याद नहीं रहती। जब तक आप वो करते रहेंगे तब तक उनको याद रहेगी, उसके बाद वो भूल जाते हैं, या जब आप उस चीज को करना बंद कर देंगे तब इंसान को पता चलता है कि वो आप उनके लिए कितना चीज करते थे और वो ध्यान नहीं देते थे। जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती हैं पर आपका ध्यान नहीं होता, पर वो एक दिन भी कुछ ना करें तो आपको समझ में आएगा कि वो आपके लिए कितना कुछ करती हैं। नंबर 8, साल 2015 में चाइना के बीजिंग में 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा गाड़ियों पे बैंड लग गया था, क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड की परेड के लिए नीला आसमान चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ब्लू स्काई बहुत कम ही देखने को मिलता है और इन 2 दिनों में बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ही अलाउ थे। बाइक्स, कार और प्राइवेट बस चलाना अलाउ नहीं था और उसे तोड़ने पर बहुत बड़ा फाइन लगता था। हालांकि इस बैंड को किसी ने भी तोड़ा नहीं था। फैक्ट नंबर 7, ये रोड साइड कल्चर देखो। ये रोड साइड कल्चर की स्टोरी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल ये इस कल्चर एक आदमी ने बनाया था अपनी पत्नी और उसकी अनबॉर्न बच्चे की याद में। इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसकी 1 मंथ में ही डिलीवरी होने वाली थी। जब उसकी पत्नी रूटीन चेकअप करवा के आ रही थी तभी इसी रोड पर एक आदमी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। इसी में उसी पिए हुए आदमी की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये तो सीट बेल्ट और एयरबैग की वजह से बच गए, पर इनकी पत्नी और इनका नंबर 6, ये फैक्ट है जो अगर आप अपना घर विलेज साइड एरिया में लेना चाहते हो या ऐसी जगह आपको घर लेना है जहाँ पे लाइट कम जाती हो तो आपको हॉस्पिटल के बगल में अपना घर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से लाइट चली भी जाती है तो हॉस्पिटल के एरिया में सबसे पहले आती है लाइट। इसी वजह से सबसे पहले लाइट आपके वहाँ ही आएगी। हॉस्पिटल के बगल में घर लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर 5, भूटान बहुत ही सुंदर सा देश है, पर भूटान में कभी वाटर और फूड क्राइसिस नहीं हुआ है। और हाँ, भूटान ने कभी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को भी फेस नहीं किया है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं और इसी की वजह से ये दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी यहाँ पे जितना कार्बन रिलीज नहीं होता उससे ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। नंबर 4, ऑलमोस्ट सारी कंट्री में पुलिस होती है और पुलिस के पास होती है पुलिस कार, ताकि पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ सके अगर क्रिमिनल भागे तो। पर दुबई में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पुलिस को इतनी पावरफुल स्पोर्ट्स कार दी जाती है कि कार में बैठने के लिए ही चोर चोरी करेंगे। देखो कैसी कैसी स्पोर्ट्स कार ये लोग यूज़ करते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है और दुबई को फास्टेस्ट पुलिस कार का भी रिकॉर्ड दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, आपको वॉलरस नाम के इस जानवर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये पानी और ठंडे इलाकों में रहते हैं। इनको एक आदमी ने पाला था। जब से वो वॉलरस पैदा हुआ था तब से वो आदमी उसके साथ था। वॉलरस के 3रे जन्मदिन पर उस आदमी ने एक फिश वाला केक बनाया और उस वॉलरस को गिफ्ट दिया। आप नीचे इस वॉलरस का कमाल का रिएक्शन देख ही सकते हो। ये रिएक्शन ऐसा है कि जैसा वॉलरस इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ही ना हो और उसे सरप्राइज मिल गया हो और उस पर उसको यकीन नहीं हो रहा हो। नंबर 2, क्या हमारे फार्ट से आग लग सकती है? सुनने में तो थोड़ा सिली क्वेश्चन लगता है। क्या हमारे फार्ट से फायर जनरेट हो सकती है? इसका सही आंसर है कि हाँ, हमारी फार्ट से आग लग सकती है और ऐसा हाँ कई लोग करते भी हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा काम इंटरनेशनल टेलीविज़न पर भी किया है। फार्ट से आग लगने के पीछे का साइंस है। हमारी फार्ट किससे बनती? बहुत सारी गैसेस से के मिक्सचर से। उसी गैस में 2 हाईली फ्लेमेबल गैसेस भी होती हैं, पहला मीथेन, दूसरी हाइड्रोजन।
इसी की वजह से अगर आप लाइटर को आगे रख कर फाट करो तो उस आग लग जाएगी। और अगर आपका लाइटर प्रोपेन गैस से जल रहा है तो अगर आप उसको फाट करोगे तो आपकी फाट का कलर ब्लू हो जाएगा। नंबर 1, आपने अपनी लाइफ में ये एक बार ज़रूर सोचा होगा कि जहर पीने से हम मर तो जाएंगे पर जहर का टेस्ट कैसा होता है। अगर आपने ये सोचा है तो आपको इसका जवाब आज ज़रूर मिलेगा। इसको पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सी वेनम होते हैं। हाँ, सबसे पॉपुलर वेनम सिनेड को ही माना जाता है। और एक आदमी ने जहर के टेस्ट को पता करने के लिए सिनेड खा लिया। खाने के बाद उसने सिनेड का यानी कि वेनम का टेस्ट लिखने के लिए जब वो लिखा तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसके 3 टेस्ट होते हैं, बिटर, सॉल्टी और खट्टा। इसके बाद पता चला कि जहर का टेस्ट खट्टा होता है और थोड़ा कड़वा भी होता है और